क्योंकि इसके पास एक ऐसी पूंजी है जो अन्य पुरुषों के पास नहीं है। और ऐसे व्यक्तित्व लाखों में एक या दो होंगे, झुंड के झुंड नहीं हो सकते। और जब नारी ऐसे व्यक्तित्व से प्रणय करने लग जाती है, प्रेम करने लग जाती है, तो वह चाहे विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो, चाहे मनु की मर्यादा क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, वह इस बात की चिंता नहीं करती। समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इस बात की भी वो चिंता नहीं करती। ये सब कुछ उसके सामने बेमानी हो जाते हैं। उसका तो एक ही भाव, एक ही लक्ष्य होता है कि इस व्यक्तित्व से मुझे प्रणय करना है, और वह प्रणय करना नहीं है, वो प्रणय तो अपने आप हो जाता है, और प्रेम अपने आप हो जाता है। वह तो अपने आप में चुंबकीय शक्ति है, दोनों को अपने आप में परस्पर जोड़ देती है। और ये जोड़ देने की क्रिया, संयुक्त कर देने की क्रिया, एकाकार कर देने की क्रिया प्रेम कहलाती है। और जिस नारी को ऐसा व्यक्तित्व मिल गया, वह नारी धन्य हो गई। वह नारी अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर ली। उसकी झोली हीरे जवाहरातों से भर गई। उसके चेहरे पर एक चमक लौट आई। उसकी आंखों में शरूर पैदा हो गया। समाज की मर्यादाएं अलग हो सकती हैं, मनु की वर्ण व्यवस्था एक अलग हो सकती है, सामाजिक नियम कायदे अलग हो सकते हैं और हैं, परंतु प्यार इन सब से हट करके है। क्योंकि अगर प्यार नहीं है तो जीवन में खुशबू नहीं है, सुगंध नहीं है, आत्मबल नहीं है, आनंद नहीं है, नदी की तरह छलछलाहट नहीं है, सरिता की तरह प्रवाह नहीं है, कोयल की तरह कुहुक नहीं है, वसंत की तरह एक झूमने की प्रक्रिया नहीं है। और अगर यह नहीं है तो फिर क्या जीवन में है? फिर जीवन का अर्थ क्या है? फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर जीवन का चिंतन क्या है? क्या पैदा होना और शादी करना और बच्चे पैदा करना और समाप्त हो जाना यह जीवन है? या घूंघट डाल करके और समाज के सामने घूमना यह जीवन है? क्या उस पुरुष का बाहां पकड़ करके सभा सोसाइटी में जाना जीवन है? अनचाहे उसको पति कहना और उसकी दासी बनकर के रहना यह जीवन है? यह सामाजिक जीवन है। यह उसका अंतःस्थल का जीवन नहीं है, यह उसके अंतःकरण का जीवन नहीं है, यह उसके जीवन की धड़कन नहीं है, यह उसके जीवन की चेतना नहीं है, यह उसके जीवन का स्पंदन नहीं है। और नहीं है तो वह अपने आप में स्त्री हो भी नहीं सकती। वह अपने आप में एक भोग्या है जिसको कोई भी भोग ले। वह अपने आप में एक वस्तु है, एक सामग्री है जिसे हम खरीद करके लाए हैं, ढोल धमाके बजा करके लाए हैं और घर के कोने में सजा करके रख दिया है। जब तक एहसास है तब तक हम उसका उपयोग करते रहते हैं, और जब देखते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है तो उसके कोने में फेंक दिया जाता है। उसकी परवाह नहीं की जाती और वह अपने आप में उपेक्षित महसूस करने लग जाती है, अधूरापन महसूस करने लग जाती है, और उसका नारित्व, उसका सौंदर्य अपने आप में समाप्त हो जाता है। और वह उस समय जब उसके समाज या घर वाले या पति एक तरफ फेंक देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, वह छलछलाहट जब नहीं होती, जब ऊष्मा नहीं होती, जब सामीप्यता नहीं होती, तो हाथ मलती हुई रह जाती है। इसीलिए प्रभु ने नारी को ही सर्वांग पूर्ण बनाया है, नारी को ही प्रेममय कहा है, नारी को ही जीवन की धड़कन कहा है।
क्योंकि वह प्रेम के लिए अनंत काल तक प्रेमी की प्रतीक्षा कर सकती है। प्रेमी की सामीप्यता पाने के लिए कई कई वर्ष बिता सकती है। प्रेमी को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। प्रेमी से एकाकार होने के लिए वह सब कुछ अपने आप को फना कर देने में तत्पर रहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य एक ही होता है कि मैं हूं और इस संसार में एक प्रेमी है जो मेरा है और केवल मेरा है। मेरे हृदय की धड़कन है, मेरे हृदय की चेतना है, और मैं जब उससे मिलती हूं तो सारा शरीर अपने आप में नृत्य करने लग जाता है, गरिमापूर्ण हो जाता है, ऊष्ममय हो जाता है, सुगंधमय हो जाता है, वसंत का झकोरा बन जाता है और वर्षा की हल्की सी फुहार बन जाता है। उसके लिए वक्त कोई कीमती नहीं होता, क्योंकि वह धैर्य करना जानती है और वह उस घड़ी की प्रतीक्षा करती रहती है जब प्रेमी उसके सामने साकार हो जाता है। तो उसका सारा शरीर, प्राण, तन, मन उस शरीर में समाहित हो जाते हैं और उसका स्वयं का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं, क्योंकि नारी अपने शरीर का, अपने जीवन का, अपने प्राणों का अस्तित्व रखना चाहती ही नहीं। वह तो अपने आप में प्रेमी में समाहित होकर के ही आनंद का अनुभव करना जानती है, करती है, और जो करती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। करोड़ों करोड़ों विश्व उसके ऊपर न्योछावर किए जा सकते हैं, करोड़ों संपदाएं उसके चरणों के नाखून के बराबर भी नहीं होती। और मीरा ने ऐसा ही किया। जब अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई तब वह पैरों में घुंघरू बांध करके, बिना समाज की परवाह किए, घूंघट को उठा करके एक राजघराने की राजवधू महल से नीचे उतर गई और सड़क पर खड़े होकर नृत्य करने लग गई। और उसके मुंह से बोल निकल गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके शिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और साथ ही साथ उसने कहा कि यह रास्ता मैं जानती हूं कि बहुत कठिन है, शूली ऊपर सहज पिया की किस विध मिलनो होए, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सामरियो होई। उस पीड़ा को वही समझ सकती है, उसकी छटपटाहट को वही समझ सकती है। और भारतीय इतिहास में वह अकेली नारी है जिसको चाहे श्वास लेता हुआ प्रेमी मिला या नहीं मिला, मगर एक प्यार की प्रतिमा के साथ भी प्रेम करके वह इतिहास में अमर हो गई। तो प्यार की मूर्ति के साथ भी अपने आप को एकाकार होकर के इतिहास में अपना नाम सोने की कलम से लिख गई। उसने एक नारी को एक संदेश दिया, उसने नारी को एक रास्ता दिया, उसने नारी के हृदय को झकझोरा, उसने आने वाली भावी पीढ़ी के नारियों को एक सबक दिया, एक ज्ञान दिया, एक चेतना दी, एक एहसास करवाया कि जीवन प्रेम है और प्रेमी सामने है या नहीं है, साकार है या निराकार है, हाड़ मांस का है या नहीं है, मगर तुम जिसके साथ प्रेम करती हो उसके साथ प्रेम में डूब जाना ही जीवन है। और यह जीवन है फिर तुम्हारे जीवन का अपने आप में एक अर्थ है, एक चेतना है, वह मंगलमय वाद्य ध्वनि है। देवता भी इसके ऊपर पुष्प बरसाने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वह अपने आप में एक अद्वितीय
नारी हो जाती है जो जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक सुगंधमय, सौंदर्यमय, रागमय, रंगमय और आनंदमय बनी रहती है। और इसी को प्रेम कहते हैं। यही प्रेम की पहचान है, यही प्रेम की चेतना है, यही प्रेम की धड़कन है। क्योंकि मीरा ने कहा कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम तो आंखों का शरूर है, प्रेम की कोई उम्र भी नहीं है, बस जीवन के किसी भी समय में प्रेम तो हो सकता है, यदि उसके भाग्य में कोई ऐसा पुरुष लिखा हुआ होता है तो अपने आप में ही वह खिंच जाती है। मगर उस अद्वितीय व्यक्तित्व को अपने अंदर समा लेने की क्रिया नारी को स्वयं को करनी पड़ती है। सब कुछ नारी को ही करना पड़ता है, क्योंकि यह हिम्मत, यह साहस, यह क्षमता नारी में ही प्रभु ने दी है। चैलेंज नारी उठा सकती है, समाज का सामना नारी कर सकती है, वह विद्रोहिणी बन सकती है, वह अपने आप में चुनौती झेल सकती है, वह पूरे संसार को ज्ञान की तरह उछाल सकती है। और जो ऐसा करती है वह प्रेम कर सकती है, और जो प्रेम कर सकती है उसका मुकाबला तो संसार में करोड़ों करोड़ों नारियां मिलकर के, करोड़ों करोड़ों पुरुष मिलकर के भी नहीं कर सकते। इसलिए मीरा केवल मीरा नहीं है, मीरा केवल भक्ति ही नहीं है, मीरा केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं है, वह नारी जाति का एक कीर्ति स्तंभ है, वह नारी जाति का आदर्श है, वह नारी जाति का एक पथ प्रदर्शिका है। उसने अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन की घटनाओं से साफ और दो टूक शब्दों में, स्पष्ट रूप में वह दृश्य उन नारियों के सामने रख दिया कि जीवन क्या है और जीवन को किस प्रकार से लिया जा सकता है, जीवन को कैसे सुगंधमय बनाया जा सकता है, जीवन को कैसे प्रेम में बनाया जा सकता है। और मीरा ने कहा कि जहां प्रेम नहीं है तो फिर नारी भी नहीं है, फिर वासना की एक पुतली है। उसके लिए समाज अपने आप में कोई अर्थ, कोई चेतना रखता ही नहीं है। इसलिए मीरा अभिनंदनीय है, इसलिए मीरा सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई वह देवी है जिसे सारा संसार नतमस्तक है। और ऐसी मीरा अपने आप में अद्वितीय है, और प्रत्येक नारी मीरा बने, यही प्रेम का अपने आप में अद्वितीय पुरस्कार है, अपने आप में सौगात है, अपने आप में संपूर्णता है।